वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां पे हम सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, x इक्वल टू 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन या हल है। तो हमें यहां पे k का वैल्यू पता करना है। तो यहां पे हम k का वैल्यू पता करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां जहां x है उस प्लेस में हम 5 रख लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले हम यहां इक्वेशन में x का प्लेस में 5 रख लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने रख लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, यहां 50 आ जाएगा प्लस k माइनस 1 ये इतना ही रहेगा इंटू 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब सभी टर्म्स को हम 5 से डिवाइड करेंगे यहां पर। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 10 प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल 0। अब 10 माइनस 1 और 2 ये तीनों को सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप होगा k प्लस 11 इक्वल टू 0। सो k का आंसर हमें मिलेगा -11। अब देख लीजिए -11 किस में है, b में है, तो b करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स m और n है, यानी धनात्मक पूर्णांक m और n है। m इक्वल टू p पावर 5 q स्क्वायर और n इक्वल टू p क्यूब q पावर 4 गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में m और n का एलसीएम पता करना है। तो पहले हम m और n को लिख लेते हैं। यहाँ m इक्वल टू p रेज टू द पावर 5 q स्क्वायर और n यहाँ पे है p क्यूब q रेज टू द पावर 4। अब एलसीएम पता करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे वेरिएबल n में है वही वेरिएबल m में भी है, तो मीन्स कॉमन है। तो कॉमन में सिंपल है कि आपको ग्रेटेस्ट पावर वाला आपको वेरिएबल लिखना पड़ेगा। तो p में देख लीजिए ग्रेटेस्ट पावर किसके पास है, इधर है, तो आप p पावर 5 यहाँ लिख लीजिए। q में देख लीजिए ग्रेटेस्ट पावर है 4, तो उसे लिख लीजिए। अब ये एलसीएम हमें मिल चुका है। देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ये c में है, तो c हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है x इक्वल टू 2a और y इक्वल टू 3b। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, स्ट्रेट लाइंस को करता है। और वे स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट होती हैं या संपाती होती हैं, पैरेलल होंगी या समांतर होगी, या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद करेगी पॉइंट 2a, 3b पर, या इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट्स 3b, 2a होगा उस पर। तो चले यहाँ पे कुछ देरी के लिए हम यहाँ a हटा देते हैं और यहाँ पे b हटा देते हैं। x इक्वल टू 2 यानी x इक्वल टू 0 जो है y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। x इक्वल टू 2 आपको यहां से x इक्वल टू 2 मीन्स y एक्सिस का पैरेलल, यानी यहां से 2 से होके पास करेगा। ये है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 ये होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम y इक्वल टू 3, ये x एक्सिस का पैरेलल होगा और y में 3 से होकर पास होगा यहाँ पे, तो ये ऐसे आएगा, 3 से होकर पास होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें मिला है 2, 3। सो अब a और b रख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे b, यानी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट्स पर जिसका कोऑर्डिनेट्स होगा 2a, 3b। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में यह हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, यानी क्रमागत पद है। तो हमें यहाँ पे k का वैल्यू पता करना है।
तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमने एक AP ले लिया है 2, 4 और 6, ये तीनों, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, 2 का गैप है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम ले सकते हैं A1 ये है, A2 ये है और ये है A3। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 सेम होगा A3 माइनस A2। अब देख सकते हैं 6 माइनस 4 भी 2 होगा और 4 माइनस 2 भी 2 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे A2 आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल है, तो इसको यहाँ लेके आ जाएंगे तो 2 टाइम्स A2 हो जाएगा और यहाँ में A1 प्लस A3। तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल चुका है, यानी कंसेक्यूटिव अगर 3 टर्म्स ऐसे गिवन हैं तो याद रखिए इसमें हमने क्या करना है, 2 टाइम्स मिडिल टर्म, मिडिल टर्म्स मीन्स बीच का A2 दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म होगा। तो चलिए यहाँ पे भी वही यूज करते हैं, 2 टाइम्स मिडिल टर्म यहाँ पे देख सकते हैं, ये A2 है, ये A1 है और ये A3 है। तो 2 टाइम्स A2 मीन्स 2k माइनस 2 दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मीन्स k प्लस 7, देन प्लस आ जाएगा 2k प्लस 6। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो 4k माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3k प्लस 7 प्लस 6 देख लीजिए 13। अब 3k को लेफ्ट साइड लेकर आइए और माइनस 4 को राइट हैंड साइड लेके जाइए। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 4k माइनस 3k, यानी ये दोनों का आंसर आ जाएगा k इक्वल टू ये माइनस 4 और प्लस 13, माइनस 4 वहाँ जाएगा उस तरफ, मतलब राइट हैंड साइड जब जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, 13 प्लस 4 17, यानी k का आंसर हमें मिलेगा 17, यानी B में देख सकते हैं 17 लिखा हुआ है, तो B ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, यहाँ पे एक फिगर गिवन है जिसमें PA और PB जो है टेंजेंट्स या स्पर्श रेखाएं हैं। इस सर्कल का सेंटर देख सकते हैं O है और यहाँ पे वैल्यू गिवन है एंगल APB का 60 डिग्री, देखिए यहाँ पे फिगर में मार्क किया हुआ है। हमें PA का लेंथ या PA का लंबाई पता करना है। यहाँ पे हम O और A को ज्वाइन करेंगे, तो रेडियस और टेंजेंट्स हैं तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। उसी तरह O और P को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो इसलिए ये आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये जो OP है वो एंगल P को बाइसेक्ट कर देगा, यानी 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगा, यानी ये 30 डिग्री होगा। अब हम ट्राइंगल AOP देख सकते हैं, AOP ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को लेंगे और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल OAP हमें पता है कि ये OA जो है परपेंडिकुलर है और इसका वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर है और ये PA हो जाएगा बेस, हमें इसका वैल्यू पता करना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस आप जानते हैं कि 10 थीटा मतलब एंगल, या एंगल यहाँ में 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू OA, परपेंडिकुलर OA है और बेस यहाँ में PA है। अब 30 डिग्री तो वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू OA का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और PA का वैल्यू हमें निकालना है। अब क्रॉस कर लीजिए, तो नेक्स्ट PA इक्वल टू यहाँ पे ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो 5√3 सेंटीमीटर। देख लीजिए ऑप्शन बी में ये है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये
आप याद रखें यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ OPS देख सकते हैं, ये हमेशा आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का एप्लीकेशन है ये। तो यहाँ में MN पैरेलल टू PS है, तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पे गिवन देख सकते हैं क्या क्या गिवन है, हमें OP पता करना है। OP देख लीजिए, यानी फुल लेंथ हमें OP पता करना है, ये OP पता करना है। तो यहाँ पे हम अगर OM हमें पता हो जाएगा तो OP इसीलिए ये दोनों को ऐड कर देंगे तो OP पता हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल हमें लिखना है OM बाई MP दैट इज इक्वल टू ON बाई NS। ये BPT का एप्लीकेशन है। तो OM का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो आप ऐसे रख लीजिए, MP का वैल्यू 8.5 इक्वल टू ON का वैल्यू 4.8 और NS का वैल्यू 6। अब OM इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 4.8 इंटू 8.5 बाई 6, तो 6 0.8 आएगा, 0.8 इंटू 8.5, सो OM का वैल्यू 6.8। तो यहाँ पे हम 6.8 लिख देंगे OM का वैल्यू। तो अब OP पता कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी OM प्लस MP, यानी ये हो जाएगा 8.5 प्लस 6.8, तो देख लीजिए 15.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी में 15.3 सेंटीमीटर है, तो यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे देख सकते हैं ऑल क्वीन जैक्स एस, यानी बेगम, गुलाब और इक्के का निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया 52 कार्ड्स में। तो यहाँ में क्वीन आप जानते हैं 4, जैक ये भी 4 और एस ये भी 4, मीन्स 12 हमने 52 से निकाल दिया है, तो माइनस कर देंगे, तो टोटल कार्ड्स हमारे पास हो जाएंगे, ये 0 आएगा और यहाँ में 5 - 1 40, टोटल कार्ड्स हमारे पास 40 है। अब इन 40 कार्ड्स को शफल किया है, अच्छा से मिला दिया है और एक कार्ड पिक कर रहा है, यानी निकाल रहे हैं, तो हमें किंग कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हमें पता करना है। तो किंग तो हमने निकाला नहीं है, तो किंग कितना होता है 4, तो टोटल कितना है 40, तो 4/40, यानी आंसर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग हो गया। सो 4/40 मीन्स 1/10। देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर PQ है और सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है 2, -4। यहाँ में P का कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है -4, 5, हमें Q का कोऑर्डिनेट्स पता करना है। तो यहाँ पे हम पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ सर्कल बना लिया है और यहाँ पे ये पॉइंट हमने एंड पॉइंट मार्क कर लिया, ये P है और ये एंड पॉइंट Q है और सेंटर यहाँ पे ये सेंटर है, तो सेंटर O। अब कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए हमें 2, -4, P का कोऑर्डिनेट्स है -4, 5। तो सेंटर जो होता है वो PQ का मिड पॉइंट होता है। यहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x, y। यहाँ में हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ देख सकते हैं 2 इज इक्वल टू, यानी ये जो 2 होगा x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x प्लस -4/2। अब इसे क्रॉस कर लीजिए, तो 4 इक्वल टू x -4, यानी x का आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट इसी तरह y, यहाँ में सेकेंड आप यूज करना है, सेकेंड। सो सेकेंड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ ये सेकेंड है, यहाँ पे ये सेकेंड है, ये सेकेंड है, यानी आप 5 + y/2 दैट इज इक्वल टू, ये आंसर आएगा -4। क्रॉस कर लीजिए, 5 + y इक्वल टू -8, 5 को ट्रांसपोज कीजिए तो y इक्वल टू -13, यानी हमें
इसका आंसर मिल चुका है, x के जगह में 8 और y के जगह -13। सो देख लीजिए ऑप्शन डी में ये है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हम चलते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू पता करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा, चलिए तो उसे हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ब्रैकेट हमने क्लोज कर लिया है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम होगा। सो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ये 1 प्लस ए बाई बी है। सो आप इसे सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं बी, यहाँ पे बी आ जाएगा बी प्लस ए। ये चीज आपको यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे इसका वैल्यू जो आ जाएगा ये फुल इसके वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ में इसे सॉल्व करिए, ये इस फॉर्म में 1/1 बाई बी, तो यहाँ पे 1 इंटू बी बाई ए, यानी बी आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नेक्स्ट स्टेप साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी के जगह में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 है, तो 1 आंसर है, ये सी में गिवन है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। तो यहाँ में एक कैप है जो सिलिंड्रिकल शेप है और उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम यानी आयतन सिलिंड्रिकल पार्ट का और कोनिकल पार्ट का दोनों का इक्वल है, तो हमें लिखना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम सिलेंडर का आप हाइट h1 कर लीजिए और कोन का आप हाइट ले लीजिए। कोन का हाइट आप दोनों का हाइट अलग होगा, तो h1 यहाँ में h2 ले लीजिए। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h1 और वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है 1/3 पाई आर सेम होगा यहाँ में रेडियस और h2। अब h1 बाई h2 दैट इज इक्वल टू पाई यहाँ में हटा दीजिए, आर स्क्वायर हटा दीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/3, यानी h1 is to h2 ये आएगा 1:3। देख लीजिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देख लीजिए, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। या में 7th टर्म फ्रॉम द एंड, ये याद रखना है, एंड से 7th टर्म। तो आप ये एपी को रिवर्स कर लीजिए। सो एपी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखने वाले हैं, तो पहले 49 आ जाएगा, यहाँ पे रिवर्स हमने कर दिया है -2, -5, -8। रिवर्स क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ए देख लीजिए क्या है 49, डी आपको पता करना है, तो इससे इसको माइनस कर लीजिए। सो डी क्या आएगा -5, देन माइनस और उसके बाद -2। सो -5 + 2 यानी -3। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका 7th टर्म पता करना है, यहाँ 7वां पद। तो A7 A + 6D वैल्यू पुट कर दीजिए। A का वैल्यू है 49 प्लस 6 इंटू डी का -3 यानी 49 - 18 यानी आंसर आ जाएगा यहाँ में 31। यानी 7th टर्म फ्रॉम द एंड है 31, यानी ऑप्शन सी में 31 है, देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये एरिया से रिलेटेड टू सर्कल से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे
ABCD एक रोम्बस है, देखिए हमने बना लिया। रोम्बस में सारा साइड सेम होगा, तो रोम्बस है और रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करता है। तो टेकिंग O एज सेंटर हमने एक आर्क बनाना है जिसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ आर्क बना लिया, यहाँ में ये रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर का है। OA और OD को जो आर्क जो E और F पर इंटरसेक्ट करता है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर OEF यानी OEF जो ये सेक्टर बना है इसका एरिया पता करना है। तो यहाँ में R तो हमें मिल गया, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। अब थीटा मतलब एंगल पता करना है। तो आप जानते हैं कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यानी थीटा यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। अब एरिया पता करना है सेक्टर का, तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, आप सेक्टर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्या आएगा थीटा बाई 360 डिग्री पाई R स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू तो हमें पुट करना ही नहीं है, तो थीटा मीन्स 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई। R का वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 इंटू 6 यानी 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है या प्रायिकता गिवन है एक चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम का 0.055 है। टोटल आपको लॉट आइसक्रीम का है 600। चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम कितना इस लॉट में है वो हमें पता करना है। उस लॉट में टोटल आइसक्रीम आप लिख लीजिए, सो 600 है। प्रोबेबिलिटी चॉकलेट कितना है 0.055। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ चॉकलेट्स फ्लेवर्ड आइसक्रीम, नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर चॉकलेट, यहाँ में x ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट हम कैसे निकालते हैं अगर नहीं गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट, सो x बाई 600 होएगा, तो x बाई 600 दैट इज इक्वल टू 0.055। अब x इक्वल टू 0.055 इंटू 600 यानी 33 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ए पे आप देख सकते हैं 33 है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।